नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट तो करीब धनतेरस के बाद शुरू हुई थी, लेकिन 2 हफ्ते पीछे रिबाउंड भी आया और रिबाउंड में करीब सिल्वर 1,66,000 तक गया और गोल्ड 1,27,000 तक गया। इन्वेस्टर्स की होप दोबारा जग गई। दोबारा उन्हें लगा शायद गोल्ड और सिल्वर में एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमसे मे बी मिस हो गई है, लेकिन अब हमें खरीद लेना चाहिए और उन्होंने बाइंग करी। बट सडनली जो फॉल आया है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि 1,66,000 वाला सिल्वर 1,51,000 आ गया है। 15,000 रुपए टूट गया है लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर। इनफैक्ट 10 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। और अगर बात करूं सोने की तो 1,27,000 वाला 1,21,000 आ गया है। 6,000 रुपए सोना भी सस्ता हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में गोल्ड और सिल्वर में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखी जब से मैं, देखो 2020 के बाद तो मैं मार्केट में रेगुलरली हूं, 2021 से वीडियोस भी बना रहा हूं, लेकिन 2015 से मैं शेयर बाजार में हूं। मैंने तब से लेकर अभी तक इतनी वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर में नहीं देखी जितनी अभी हमें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर कोई एक कंपनी का स्टॉक है। अगर आज नहीं लिया तो हो सकता है कल 3% महंगे मिले या सस्ते मिले। अदरवाइज गोल्ड एक सेफ एसेट क्लास है। पूरी साल में 8-10% के मूव के लिए जाना जाता है। यहां गोल्ड एक महीने में 10-10% मूव दे रहा है। ट्रेडर्स का फेवरेट बना पड़ा है। और सिल्वर तो भैया माई बाप हो गया इस समय, पता नहीं क्या ही कर रहा है। अब ऐसे में सवाल 2 है, एक ये गिर क्यों रहा है और दूसरा ये गिरावट मौका है निकल जाए। दोनों का जवाब एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये गिर क्यों रहा है, ये सवाल है। तो दोस्तों, कल ना यूएस में उनके जॉब्स के आंकड़े आए हैं जो कि अनुमान से मच बेटर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उम्मीद थी कि 50,000 नौकरियां लगेंगी, लेकिन लगी हैं 1,19,000 नौकरियां। अब इसका सोने चांदी से क्या रिलेशन है, आगे समझिए। दोस्तों, जब जॉब्स डेटा आता है वो ये इंडिकेट करता है कि कंट्री में कैसी ग्रोथ है। तो जब नौकरियां ज्यादा लग रही हैं, दैट मीन्स लोगों के पास काम है, पैसा आएगा तो खर्चा होगा, यानी इकोनॉमी डूइंग वेल, अच्छा कर रही है। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो जो फेड है उनको रेट कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा कर रही है। रेट कट तब किया जाता है जब इकोनॉमी अच्छा ना करे, जब इकोनॉमी को जरूरत हो बूस्ट की, तो रेट कट किया जाता है। अब कल का जॉब्स डेटा ठीक था, तो उससे क्या हुआ, अनुमान और घट गया रेट कट आने का, कि रेट कट नहीं होगा। अब ये बाजार मान के चल रहा है। अगली पॉलिसी जो है दिसंबर 9 और 10 को है। 10 दिसंबर को आउटकम आएगा पॉलिसी का। उसमें अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पूरी ये हो चुकी हैं कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी, रेट कट नहीं आएगा। अगर किसी को ये रेट कट टर्म समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपको आपके पैसे पे ब्याज देती है ना, उसी ब्याज को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। कि इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, उस ब्याज पे क्या रेट मिल रहा है आपको। जैसे आपकी बैंक मान लो 5% का इंटरेस्ट दे रही है, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट जो 5% है। ठीक है जी। ऐसे ही जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट बताती है, वो आपको पे करना पड़ता है क्योंकि बैंक आपको पैसा दे रही है। इसी तरीके से अगर ब्याज दरें घटेंगी तो आपको आपके पैसे पे बैंक ब्याज कम देगी, और अगर बैंक से आप लोन लोगे तो आपको लोन पे भी ब्याज कम देनी पड़ेगी। तो जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा घूमता है, क्योंकि सस्ते ब्याज पे पैसा मिल रहा है आपको एज अ लोन। तो इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब होता है इकोनॉमी को बूस्ट करना। बट जब ऑलरेडी जॉब्स डेटा अच्छा आया तो उम्मीदें ये हैं कि रेट कट नहीं आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर घट गए हैं। अब भाई इकोनॉमी में अच्छी इकोनॉमी चल रही है, रेट कट नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आया अभी भी गोल्ड और सिल्वर का क्या लेना देना हुआ। अब समझते हैं। दोस्तों, मान लो आप रिटायरमेंट के आसपास हो, आपको रिस्क नहीं लेनी है, आपको पैसा सेफ चलाना है अपना, तो आपको करना है निवेश। लेकिन आप बैंक में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि बैंक तो आपको कुछ भी नहीं दे रही, 2% का इंटरेस्ट रेट दे रही है ज्यादा से ज्यादा। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो जो कि आपको 4% तक सेफ रिटर्न है, वो तो घटता भी नहीं है। तो अब ब्याज दर अगर घटती तो वो 4% का 3.75 मिलता, लेकिन अगर नहीं घटेंगी तो 4% मिलेगा। तो आप बॉन्ड खरीदोगे, है ना। गोल्ड और सिल्वर में आप फोकस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सेफ रिटर्न्स जो है वो बॉन्ड में मिल रहे हैं। सेफ ही एसेट क्लास गोल्ड सिल्वर माना जाता है। बट गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी भी है,
और ऊपर से जब मेरे को वहीं पे सही इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों ना मैं वो लगा लूं। तो लोगों के पास जो दूसरा सेफ विकल्प है वो अच्छे ब्याज पे मिल रहा है। अब मान लो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाता तो पहले 4%, केवल 0.4% ही मुझे मिलेगा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़ी रिस्क लेके चलो गोल्ड और सिल्वर में ही लगा दें, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा। ये केस होता है दोस्तों, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना गोल्ड और सिल्वर के लिए फायदा है, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कम पैसा दे रहा है, और जितना ब्याज दरें ज्यादा होंगी उतना गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है भाई, तो लोग वहीं चले जाएंगे, सेफ भी है वो। ये कारण है। अब सवाल उठता है कि करें क्या गोल्ड और सिल्वर में। तो गोल्ड और सिल्वर वॉलेटाइल रहेगा, उठापटक करता रहेगा, लेकिन ना ऊपर ना नीचे, मेरे को ऐसा लगता है। बेस 1,35,000 मुझे सिल्वर का दिखता है, यहां से भी 16,000 नीचे है, बिल्कुल है। एक 40 पे भी मैंने एक 35 बोला था, एक 50 पे भी बोल रहा हूं, और एक 60 पे भी बोला था। लेकिन मुझे लगता है 2026 की शुरुआत से सिल्वर में वापस से रैली बननी चाहिए, और गोल्ड 1,15,000 मुझे बेस लगता है। बाकी 1,21,000 भी कोई खराब रेट नहीं है, क्योंकि डिमांड तो बहुत हैवी है, क्योंकि वेडिंग सीजन बहुत हैवी चल रहा है इस बार, और वेडिंग सीजन में गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।